नर्मदा के पावन तट रावेरखेड़ी पर। और जैसा कि सबको प्रतीत है कि 9 नवंबर से दादा गुरु सर भैया जी सरकार की नर्मदा संरक्षण धर्मधरा धेनु और माँ नर्मदा का कैसे संरक्षण हो, इस पर इसको अलग जगाने वाली यात्रा कह सकते हैं। अभी चौथे दिवस की यात्रा में हम बाजीराव और रावेरखेड़ी के तट पर है। गुरुदेव यात्रा के साथ एक ऐसी यात्रा है जो लोगों को माँ नर्मदा के प्रति जागरूक कर रही है। एक ऐसा संदेश, हमने परिक्रमा तो बहुत देखी है, हर परिक्रमा में व्यक्ति अपने कल्याण के लिए परिक्रमा करता है, पर ये पहली माँ नर्मदा की ऐसी परिक्रमा है जो माँ नर्मदा के संरक्षण और माँ नर्मदा को कैसे बचाया जा सके, इसके लिए दादा गुरु सरकार कर रहे हैं। तो जानते हैं दादा गुरु सरकार से कि यह परिक्रमा और इसका उद्देश्य। नर्मदा परिक्रमा हमारी साधना है। नर्मदा परिक्रमा एक उपासना है। नर्मदा परिक्रमा एक व्रत है हमारा। एक ऐसी साधना नर्मदा परिक्रमा जिससे सबसे सुरक्षित जीवन और सबसे व्यवस्थित जीवन को किया जाए। संक्रमण मुक्त समाज, स्वस्थ समाज, आत्मनिर्भर समाज की परिकल्पना के लिए साकार करने के लिए हम इस पथ पर चल रहे हैं। नर्मदा पर केंद्रित हमारा जीवन है, नर्मदा पर केंद्रित हमारी व्यवस्था है, नर्मदा पर केंद्रित हमारा विकास है। नर्मदा के बिना हम अपने जीवन की परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और ये आज वक्त आ गया है कि दुनिया का सबसे असाधारण जल यदि किसी को मिला है तो वो नर्मदांचल के तटवर्ती और निकटवर्ती गांव नगर को मिला है। ये दुनिया का सबसे असाधारण जल है, ये दुनिया का सबसे असाधारण तट और पथ है। जिस तट और पथ के हर कंकर को हमने शंकर कहा, जिस तट और पथ के एक एक कंकर जो है सकारात्मक दैवीय ऊर्जा प्रदान है, जिनके स्पर्श से विभिन्न प्रकार के रोग दोष दूर हो जाते हैं। जिस जल के सेवन से जो है जीवन तो मिलता ही है, लेकिन विभिन्न प्रकार की व्याधियां और रोग दोष भी दूर हो जाते हैं। आज वो किसी कारण से धीरे धीरे हमारी कुछ विसंगतियों के कारण नर्मदा का जल धीरे धीरे प्रदूषित होता जा रहा है। उस जल की स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखने के लिए ये नर्मदा परिक्रमा है, ये सेवा है, ये साधना है। और आज हम जैसे वर्तमान में रावरखेड़ी में हम यहाँ से गुजर रहे हैं, तो हम सिर्फ भक्त प्रेमी को, यही गांव परिवार को, समाज को संदेश देते हैं कि माँ नर्मदा हमारा जीवन है और जीवन देने वाली का भी जीवन क्षेत्र है, जिसको हम ये चारों तरफ हम देख रहे हैं। ये माँ का आंचल है। जिस प्रकार मठ में मूर्ति है तो मठ को काटना हो रहा है, तो वो वास्तविक में समझ का अपराधी है। मैं प्रार्थना सबसे यही कर रहा हूँ कि अपने जीवन को सुरक्षित करें और नर्मदा के तट पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण निर्माण यहाँ ना करें। यहाँ पेड़ पौधों से इस तट और पथ को हरा भरा करें। यही नर्मदा मैया की सबसे बड़ी सेवा गांव की होगी, समाज की होगी। हाँ, एक और मेरे मन का भाव गुरुदेव, जैसे आपको 4 दिन से सुन रहा हूँ, आप कह रहे हैं माँ नर्मदा का पानी नहीं है, ये भवानी है। इसका उदाहरण देखना है तो मुझे देखिए, जो 2 साल से माँ नर्मदा जलकर आपकी ये तपस्या चल रही है, निश्चित ही लोगों को आपको देखकर एक मार्गदर्शन मिलेगा कि माँ नर्मदा के जल में कितनी शक्ति है। ये नर्मदा का जल है और देश और दुनिया ये देख रही है। और हम देश और दुनिया के उन ज्ञानियों को भी हमने आमंत्रित किया है कि हम दिन रात चल रहे हैं। ये दुनिया का सबसे असाधारण जल है। जैसे देह में, शरीर में, धमनियों में, शिराओं में रक्त बहता है, आज हमने शरीर को भी सुपुर्द कर दिया है उन ज्ञानी, विज्ञानी और चिकित्सकों को कि ये बड़े गौर से शरीर का परीक्षण करें और इस बात की प्रामाणिकता, ये जीवंत प्रामाणिकता नर्मदा के पथ पर ये देख ले कि नर्मदा का जल कितना असाधारण है कि हम 10 घंटे हम सुबह से लेके हम शाम तक चलते हैं और फिर रात में उतना ही जागरण करते हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई थकान नहीं, कोई क्षय नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल चमक रहा है, दमक रहा है और इतनी ही ताकत से दौड़ रहा है। ये नर्मदा के जल के महत्व की
ये महिमा और महत्व इसकी है, इसकी ये ताकत है। इसीलिए नर्मदा के जल की स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखना ये पहला दायित्व है कि बिना नर्मदा के जल के हम जीवन की, अस्तित्व की, धर्म की परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यदि नर्मदा का जल है तो फिर हमारा जीवन है। नर्मदे हर अलग जगाने का रूप करेगी, लोगों को जागरूक करेगी कि एक महान तपस्वी मां नर्मदा के इन पावन तट पर पगडंडी मार्गों पर नंगे पैर चलकर गांव के बच्चों को शिक्षा दीक्षा के साथ मां नर्मदा का महत्व और मां नर्मदा का संरक्षण धर्मधरा धेनु की यह परिक्रमा निश्चित ही सफल होगी। ऐसी मां नर्मदा से हमारी प्रार्थना है। नर्मदे हर की माँ नर्मदा परिक्रमा रावेरखेड़ी बाजीराव से नर्मदा तट होते होते आगे बढ़ रही है। ओम जय ओम जय ओम माँ, जय 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 ओम जय ओम जय ओम माँ। अखंड निराहार महाव्रत दादा गुरु भैया जी सरकार की चौथे दिवस की यात्रा बाजीराव रावेरखेड़ी से मां नर्मदा के पावन तट से होते हुए इन पगडंडी मार्ग से गांव में नर्मदा स्वच्छता नर्मदा संरक्षण का संदेश, कन्या पूजन के साथ साथ शिव कन्या मां नर्मदा का भी संरक्षण, उसके घाटों की स्वच्छता का संदेश देकर चतुर्दिवस की यह मां नर्मदा परिक्रमा रावेरखेड़ी से बकावा की ओर प्रस्थान कर गई है। ओम जय ओम जय ओम माँ, जय ओम जय ओम जय ओम माँ, जय ओम जय ओम जय ओम माँ, जय जय ओम जय ओम जय ओम माँ, जय ओम जय ओम जय ओम माँ, माँ जय ओम जय कुछ नहीं है पंचायत कौन सी रावेरखेड़ी पंचायत है। यहाँ तो दादाजी ऐसे बहुत हो इसको धीरे धीरे इसको यही तो नहीं तो ये औपचारिकता हो जाएगी ना, इसको पूर्णतः बंद करना। सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं मदद। देख सकते हैं आप महादेवा के तट पर अवैध उत्खननों का या जो मां नर्मदा का आंचल आंगन है वो अवैध उत्खननों की भेंट चढ़ा हुआ है। ट्रैक्टर लगे हुए हैं, इन्हीं पर चर्चा गुरुदेव की कि ये माँ का आंगन है, आंचल है। इसे ग्रामवासियों को आगे आकर इस उत्खनन के लिए आगे आना होगा, तो ही हम मां नर्मदा का संरक्षण कर पाएंगे। परिक्रमा के साथ साथ जागरूकता का संदेश भी दादा गुरु सरकार के द्वारा ग्रामवासियों को दिया जा रहा है।